हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका एजुकेटर चंद्रदेव और आप सभी का स्वागत है नोटिफिकेशन की दुनिया में। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है हम लोग बात करने वाले हैं टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आप लोग का सब्जेक्ट जियोलॉजी है। और ये जो वीडियो है आप लोग का बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है। ठीक है स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं जियोलॉजी के पेपर सेकेंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये आप लोग का जो वीडियो है वो केवल आप लोग का संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर के स्टूडेंट के लिए, अदर जो यूनिवर्सिटी के हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पहले स्टूडेंट आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन के आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस प्रकार का मैं कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ उसका आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। जो आप लोग का पहला क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट का, वो आप लोग का है वेलेनो ग्लासेस की सामान्य संरचना और उसकी बंधुता का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग का क्वेश्चन 10 नंबर में आ सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आ सकता है कि वेलेनो ग्लासेस की बाह्य संरचना। ठीक है, तो ये आप लोग का हो गया पहला क्वेश्चन। हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 के। ठीक है, देखिए आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए जो आप लोग का दूसरा क्वेश्चन है वो आप लोग का है वेलेनो ग्लासेस का विकास या परिवर्धन इस नाम से आ सकता है, या तो प्रजनन। ठीक है, किसमें? वेलेनो ग्लासेस में प्रजनन, या तो आप लोग का इसी के बीच में आप लोग का आता है टर्नेरिया लार्वा, जो किसका है? आप लोग का वेलेनो ग्लासेस का एक टर्नेरिया लार्वा होता है, लार्वा अवस्था। तो उसके बारे में 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है, या इसी का आप लोग का एक और क्वेश्चन किस रूप में पूछा जा सकता है, इसका जीवन चक्र, चाहे उसका जीवन चक्र पूछे, चाहे प्रजनन पूछे, चाहे विकास या परिवर्तन पूछे, तीनों का जो आंसर होगा वो सेम होगा, एक ही होगा। ठीक है, और इसी जीवन चक्र में एक आप लोग का लार्वा अवस्था जो आता है टर्नेरिया, वो अलग से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, तो ये था आप लोग का दूसरा क्वेश्चन। हम लोग बात करने वाले इसका जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा सकता है आप लोग का, देखिए शॉर्ट नोट्स आ सकता है टिप्पणी लिखने के लिए। तो आप लोग क्या क्या आ सकता है? प्रोटोकार्डेटा और यूरोकार्डेटा में अंतर। ठीक है, एक्रिनेटा और क्रिनेटा में अंतर, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोटा में अंतर, मत्स्य और टेट्रापोडा में अंतर, और प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या अंतर। ये आप लोग के जो टिप्पणी है 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें अंतर लिखने के लिए आप लोग का आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आप लोग का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ठीक है, और देखिए 2 क्वेश्चन लास्ट है और आप लोग का है जो यूनिट फर्स्ट का है, वो आप लोग का देखिए क्या है, पेट्रामाइजन और मिक्जिन का तुलनात्मक वर्णन। ठीक है, किसका? पेट्रामाइजन और मिक्जिन का तुलनात्मक विवरण कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, और आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, 10 नंबर का आ सकता है। ठीक है, और इसका लास्ट जो क्वेश्चन है भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए आप लोग का, वो आप लोग का है एम्फियोक्सस के रुधिर परिवहन तंत्र, मतलब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, किसमें? आप लोग का एम्फियोक्सस में। ठीक है, तो भी आप लोग का 10 नंबर का आ सकता है, पूरा पूरा चांसेस है, तो लोग इतना पढ़ लेंगे। ये आप लोग का था यूनिट फर्स्ट का। ठीक है, इसमें एक और वैसे क्वेश्चन एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा, गलती से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है वाला, कौन सा? आप लोग का कॉर्जेटा और नॉन कॉर्जेटा में अंतर। ठीक है, तभी आप लोग क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग यूनिट 2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। देखिए आप लोग का जो पहला क्वेश्चन है, मछलियों के त्वचा एवं स्केल्स पर एक निबंध लिखिए, 10 नंबर का आ सकता है। या आप लोग का आ सकता है मछलियों के सल्क पर टिप्पणी लिखिए, 5 नंबर का आ सकता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा मछलियों में सल्क, ये 10 नंबर का भी आ सकता है और आप लोग का 5 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग का जो अगला क्वेश्चन है इसी का, वो आप लोग का है मछलियों में प्रवास पर टिप्पणी लिखिए, या आप हो सकता है मछलियों में प्रवास पर एक निबंध लिखिए, लेख लिखिए, ये आप लोग का 10 नंबर का आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं अगला, इसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देखिए आप लोग क्या है, एम्फीबिया में पैतृक रक्षण मतलब पेरेंटल केयर पर एक लेख लिखिए, 10 नंबर का आ सकता है। ठीक है, या 5 नंबर का भी आ सकता है, तो लोग ध्यान दीजिएगा। अगला स्टूडेंट जो आप लोग का अगला क्वेश्चन है वो है आप लोग का न्यूटेनी पर टिप्पणी लिखिए, आप लोग का 5 नंबर का टिप्पणी में आएगा। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो क्या आ सकता है, एम्फीबिया में न्यूटेनी पर एक निबंध लिखिए, या न्यूटेनी पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, या न्यूटन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो ये आप लोग का 10 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं इसी का जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, सर्पों में दंशन विधि मतलब सर्प दंश विधि है ना, या विष उपकरण के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या किसी विषैले सर्प के विष उपकरण, विष संगठन एवं दंशन प्रक्रिया को समझाइए, तो ये आप लोग का 10 नंबर का भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, टिप्पणी में आएगा तो 5 नंबर और ऐसे आएगा तो 10 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग यूनिट 3 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। देखिए आप लोग का जो पहला क्वेश्चन है, पक्षियों में वायवीय अनुकूलन पर एक निबंध लिखिए, ये आप लोग का 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। या पक्षियों में उड्डयन अनुकूलन, क्या आप लोग का उड्डयन अनुकूलन। ठीक है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये आप लोग का क्वेश्चन है, देखिए पक्षियों में वायु अनुकूलन में बोला और पक्षियों में उड्डयन अनुकूलन फ्लाइट एडेप्टेशन।
ठीक है, तो आप लोग का 10 नंबर का आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। हम लोग दूसरा बात करते हैं आप लोग का, देखिए पक्षी एक ग्लोरीफाइड सरीसृप है, व्याख्या कीजिए। ये आप लोग का 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, दोनों में से एक आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ध्यान दीजिएगा। और एक और आप लोग का जो महत्वपूर्ण है वो आप लोग का है तीसरा, जो तीनों में से तो 2 आ सकता है, एक जरूर आएगा। देखिए प्रोटोथीरिया के महत्वपूर्ण लक्षण, उदाहरण, वितरण एवं मधुरता का वर्णन कीजिए। आप लोग का 10 नंबर आने के पूरे पूरे चांसेस है, तीनों में से एक या दोनों आ सकते हैं, ठीक है। और अगला आप लोग का जो क्वेश्चन है, देखिए ये भी एक आ सकता है लेकिन इसका कम चांसेस है। वैसे देखिए प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया और यूथीरिया तीनों में आ सकता है, आप लोग का ध्यान दीजिएगा। तो आएगा तो 10 ही नंबर का आएगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का यूनिट 3 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हम लोग बात करने वाले यूनिट 4 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। देखिए आप लोग का यूनिट जो 4 है, इसका जो पहला क्वेश्चन है आप लोग का, अंड जनन पर टिप्पणी लिखिए। अंडाणु जनन जिसको हम लोग बोलते हैं, या oogenesis, ठीक है। या इसी क्वेश्चन को घुमा के दिया जा सकता है कि युग्मक जनन क्या है, मतलब गैमेटोजेनेसिस क्या है, अंडाणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए। 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। एक टिप्पणी आएगा तो 5 नंबर का आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला देखिए आप लोग, निषेचन से आप क्या समझते हैं, निषेचन की प्रक्रिया महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग के 10 नंबर के आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, निषेचन या फर्टिलाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। हम लोग अगला जो क्वेश्चन है देखिए वो आप लोग का है, अनिषेक जनन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आप लोग का 10 नंबर का आ सकता है। इसी को घुमा क्वेश्चन को, अनिषेक जनन को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो इस नाम से भी आ सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए मेढक में 3 जनन स्तर, ठीक है, क्या आ सकता है, मेढक में 3 जनन स्तर, 3 जर्म लेयर, ठीक है। या इसी को, इसके 20 से क्वेश्चन आता है, मेढक में गैस्ट्रुलेशन की क्रिया को समझाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग देखते हैं जो आप लोग का यूनिट 5 है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। देखिए आप लोग का जो यूनिट 5 का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोग का है, मुर्गी के अंडे में ब्लास्टुला बनने तक की भ्रूणीय विकास का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये आ सकता है, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आने के चांसेस है पूरे पूरे, ठीक है। अगला आप लोग का जो क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडे में गैस्ट्रुलेशन, उससे हम लोग देखे थे मेढक में, देखे थे मुर्गी में, ठीक है। कोई है, आप लोग इस दोनों में एक ही आंसर को लिख सकते हैं, बस मुर्गी की जगह पर मेढक कर देंगे, बाकी सेम ही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग लिख सकते, चाहे मुर्गी में आए चाहे मेढक में आए, 3 जर्म लेयर है ना, तो आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। या एक ही जर्म लेयर आ सकता है आप लोग का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, गैस्ट्रुलेशन के बारे में आ सकता है। अगला हम लोग बात करते हैं, बाह्य भ्रूणीय झिल्ली, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, बहुत ही महत्वपूर्ण, 10 नंबर का आता है। अगर 10 नंबर का ये नहीं आया तो इसी का अथवा में इसी के 20 से क्वेश्चन बनता है आप लोग का, एमनियोन और कोरियोन पर टिप्पणी लिखिए, या एलेंट्रॉइस अवयवक्षेक, ठीक है। ये 4 आप लोग के क्या होते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होते हैं। तो टिप्पणी में आप लोग का अधिकतर ये क्वेश्चन आता है, कभी कभी ये 10 नंबर का भी आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। एमनियोन और कोरियोन दे देगा 5 नंबर का, या एलेंट्रॉइस 5 नंबर का आएगा, अवयवक्षेक 5 नंबर का आएगा। तो ये 20 से इसको तोड़ के क्वेश्चन को देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला आप लोग का जो क्वेश्चन है वो आप लोग का है, भेदीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न स्तर का वर्णन कीजिए, ठीक है। ऐसा आएगा तो 10 नंबर, या शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है विभेदीकरण, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आप लोग अगला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग का अगला लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, प्राणियों में प्लेसेंटा है उसके कार्य का वर्णन कीजिए, ठीक है। प्लेसेंटा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में जरायु भी बोलते हैं, और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अपरा भी बोलते हैं। तो अपरा आए चाहे प्लेसेंटा आए चाहे जरायु, आप लोग का तीनों जो आंसर होगा सेम ही होगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसी को देखिए यहाँ पर घुमा फिरा के दे सकता है, जैसे कि इसका जो वर्गीकरण होता है, ठीक है, अपरा का, तो 5 तरीके से होता है। तो उसमें से एक आप लोग का होता है, कोरियोन पर बिलाई के वितरण के आधार पर प्लेसेंटा के प्रकार को समझाइए। वैसे प्लेसेंटा का ही है, ठीक है, तो उसका बीच से काट के भी दे सकते हैं, लोग ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के जियोलॉजी पेपर सेकंड के। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।